आधार पर उनके बच्चे उनकी सेवा करते थे। ये पेंशन भी वो चांदी का घड़ा है, लेकिन अगर सरकार पेंशन बंद कर देगी तो जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े शिक्षक हैं, उनका क्या होगा? उन्हें वो अनाथ आश्रम में भेजेंगे बच्चे, क्योंकि उन्हें उनसे कोई लोभ नहीं, लगाव नहीं। सिन्हा जी, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। देश की राजधानी में जंतर मंतर पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ का एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हमारे प्रदेश के मुखिया श्री दुर्गाचरण सिन्हा जी के नेतृत्व में सम्मानित मंच एवं मेरे सामने बैठे मेरे सभी भाई शिक्षक और प्रबंधक और प्रधानाचार्य, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और अपनी मांगों के लिए यहाँ ये धरना दिया गया है। अभी प्राइमरी जो संबद्ध प्राइमरी हैं जूनियर हाई स्कूल से, उनके लिए आदेश किया था कि उनको मतलब 6 महीने का ब्रज कोर्स कराया जाएगा, लेकिन उसकी डेट बार बार बढ़ जाती है। अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है। और 2006 में जो स्कूल अनुदान सूची पे आए थे, उनको अभी पेंशन की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि उनकी नियुक्ति बहुत पहले से है। और ये आदेश जो पेंशन बंद होने का हुआ था, ये 2004 में हुआ था। उससे पहले नियुक्त शिक्षकों को पेंशन की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार से सभी से आग्रह किया गया है, लेकिन अभी इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ ये नियम लागू कर दिया, वहाँ मतलब पुरानी पेंशन चालू है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी ये पेंशन की व्यवस्था नहीं की गई है। और ये जो पेंशन है, ये शिक्षक के लिए इसलिए जरूरी है कि एक बागवान और अवतार फिल्म अगर सरकार उनको देख ले तो इनको पता पड़ जाएगी कि ये मतलब पेंशन कितनी जरूरी है। पुराने जमाने में जो बुजुर्ग होते थे, वो एक घड़े में नीचे मिट्टी भर के उस पर ऊपर चांदी के सिक्के रखते थे, और उन चांदी के सिक्कों को जब उनके बच्चे वहां से जाते थे तो उससे वो उनको दिखाते थे, तो उस आधार पर उनके बच्चे उनकी सेवा करते थे। ये पेंशन भी वो चांदी का घड़ा है, लेकिन अगर सरकार पेंशन बंद कर देगी तो जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े शिक्षक हैं, उनका क्या होगा? उन्हें वो अनाथ आश्रम में भेजेंगे बच्चे, क्योंकि उन्हें उनसे कोई लोभ नहीं, लगाव नहीं। तो इसलिए पेंशन बहुत जरूरी है। पुरानी पेंशन हर हालत में मिलनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ। आज का दिन सांकेतिक धरना के रूप में स्थापित किया है, वो हमारे अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री दुर्गाचरण सिन्हा जी, इनकी द्वारा कुछ 15 मांगे हमारी हैं। उनमें से कुछ मुख्य मांगे इस प्रकार हैं, जिनसे हमारा काम जो है नहीं होने पर सब शिक्षकों को समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। विद्यालय में किसी भी प्रकार से ठीक कार्य नहीं हो पा रहा है। सरकार की दोहरा नीति अपनाई जा रही है, जिससे शिक्षक बहुत परेशान है। छात्र संख्या भी घटती जा रही है। इसमें सबसे पहले ये लिया जाएगा कि वर्ष 2006 में जो अनुदान सूची पर श्री मुलायम सिंह यादव जी ने 1000 विद्यालय अनुदान सूची पर लिए गए थे, लगभग 19 वर्ष से ज़्यादा समय हो चुका है। आज तक इस सरकार ने किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की। शिक्षक इतने दम तोड़ चुके हैं इस सरकार के अंदर, क्योंकि शिक्षकों को ये लगने लगा है कि ये सरकार सुनने वाली नहीं है। इसी बीच में जूनियर हाई स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में जितने भी हमारे 4th श्रेणी के, जो 4th श्रेणी के कर्मचारी थे, वे 3 होते थे, लेकिन आज एक अध्यापक
वही सारे काम करता है और एक भी चपरासी भर्ती नहीं किया जा रहा है। 3 जो पद होते थे, कम से कम 3 पदों को हमारे जो है दिया जाए, ये भी हमारी दूसरी बात है। क्षतिपूर्ति बच्चों को पहले मिलती थी, अब सरकार ने क्षतिपूर्ति बंद कर दी है, जिससे जितने भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहा है। प्रबंधक भी इसी तरह से बोल बोल कर बैठ गए हैं कि सरकार हमारी कुछ सुन ले, लेकिन योगी सरकार हमारी इस प्रकार की बात कोई सुनता नहीं है। इसी तरह से जो हमारे छात्र संख्याओं के घटती दर के अनुसार जो विद्यालय हमारे हैं उनमें भी विद्यालय को बंद करने को जा रही है सरकार। ये इतना गलत और मैसेज हम शिक्षकों को पहुंच रहा है कि जैसे प्राइमरी स्कूल में समायोजित किया जा रहा है अध्यापकों को, तो वो भी हमारे जो अध्यापक हैं वे भी निरस हो चुके हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ अध्यापकों को हर समय पर नीचा दिखाया जा रहा है। प्राइमरी स्कूल में जो परिषदीय विद्यालय हैं उनमें एक शिक्षक के जुम्मे लगभग 15-17 काम दिए हुए हैं। वे पढ़ाएं कैसे, इस प्रकार से वे रिजल्ट कैसे बनाएं, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, वे अध्यापकों को और हेडमास्टर को कैसे कैसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ये उनके सामने समस्या है। कभी उनको BLO बनाया जा रहा है, कभी उनको वोट करना है, कभी मत करना है, कभी जनगणना है, कभी पशु गणना है, कभी और चीजें, अनेक प्रकार के कार्य उनसे लिए जा रहे हैं। शिक्षक कहाँ कहाँ जाए, कितनी मीटिंग कराएंगे, हर दिन हर 15वें दिन मीटिंग होती रहती है इन लोगों की। तो इसी प्रकार से मुख्य बिंदु जो शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनकी OPS की कोई विचार नहीं किया गया है। शिक्षक का ही नहीं, पूरे प्रदेश की भी नहीं, ये पूरे भारतवर्ष की समस्या है। जितने भी हमारे प्रदेश के शिक्षक हैं उनके बारे में और जितने भी हमारे राजकीय कर्मचारी या हमारे बाहर सेवारत कार्य कर रहे हैं उनकी कोई भी पेंशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों को है जो शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अब घर बैठे हुए हैं, उनको एक पैसा नहीं मिल रहा है। OPS से ही एक ऐसा पहलू है जो हम लोगों को जीवित रख सकता है। NPS ये हमारे लिए बिल्कुल नहीं है इसमें, क्योंकि सेवा के हिसाब से जिसकी जितने वर्ष सेवा है उसके हिसाब से सेवा बन रही है। किसी की 800 रुपये पेंशन है इस संबंध में, किसी की 1200 है, किसी की 1500 है, किसी की 2000 रुपये है। 2000 से ज्यादा आज तक कोई पेंशन नहीं बनी है। इसी तरह से मैं ये जितनी भी समस्याएं हैं BSc में जितना भी भ्रष्टाचार व्याप्त है उससे भी मैं अवगत कराता हूँ। हर बाबू हर BSc कार्यालय में शिक्षकों को ऐसे समझते हैं जबकि उनसे ऊंचे कैडर के लोग हैं शिक्षक, उनको इस तरह से व्यवहार करते हैं कि उनका बिल्कुल जो है काम निकालने के लिए बेचारे चुप रह जाते हैं, यानी कि बेचारे बने रहते हैं। तो मैं समझता हूँ समस्याएं इतनी हैं कि अगर भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार हमारे मैसेज को पढ़े तो हमारी जितनी भी मांगे हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़े और सुने, सोचे, विचार करें और कानून बनाएं और हम लोगों को राहत की सांस दें। मैं अपने शिक्षक साथियों से एक नारे के लिए कहता हूँ, बेसिक शिक्षक संघ, बेसिक शिक्षक संघ, दुर्गा चरण सिन्हा, दुर्गा चरण सिन्हा। जय श्री। सम्मानित प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर भूधर शर्मा जी, मेरठ मंडल के अध्यक्ष सत्यवीर सिंह परमार और मुरादाबाद के मंडलाध्यक्ष फुरकान अली जी तथा उपस्थित अन्य जिलों के पदाधिकारी एवं सम्मानित शिक्षक, आप लोगों ने तमाम लोगों की बात सुना और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपने जितनी भी बातें कही है सारी बातों को मांग में रखा गया है। एक बात हम और आपको बताना चाहते हैं कि सारी बातें लगभग सरकार मांग चुकी है लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। जैसे कि पहली मांग है कि U- कोड सारे विद्यालयों का
निःशुल्क दे दिया जाए। यूडेस कोड सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और उसके पीछे उसका मंशा यही था कि स्कूलों में जो छात्र संख्या का फर्जीवाड़ा किया जाता था, अध्यापकों के साथ मनमाना किया जाता था, उस पर और विभागीय अधिकारियों के जांच के नाम पर शोषण पर रोक लगाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताने आए हैं कि आपकी स्कीम का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। बाकी आपकी मांग पूरी है। दूसरी मांग, मान्यता प्राप्त विद्यालय जो वित्तहीन है उनके लिए आरटी एक्ट में प्राविधान यह है कि मान्यता एक बार मिलेगी, उसका नवीनीकरण और स्थायीकरण का कोई पैरा है ही नहीं। ये जब तक बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता मिलती थी तब तक टेम्पोररी मान्यता और परमानेंट मान्यता का प्रश्न था। अब जो वित्तविहीन मान्यता मिल रहा है, इनमें एक बार मान्यता मिलेगी, उसके बाद केवल 3 वर्ष के बाद आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि हमारा विद्यालय चल रहा है यथावत। इसके बाद कहीं कोई मान्यता का प्रकरण है, ना स्थायीकरण का ना नवीनीकरण का, केवल इसको विभाग अधिकारी को समझाना है। नंबर 3 है आपका पेंशन में भी गवर्नमेंट ने दे रखा है, हम ले नहीं पाए। 28 मार्च 2005 का जो गवर्नमेंट का अधिसूचना है उसमें यह है कि 31 मार्च के पहले जो लोग नियुक्त हैं उनको पेंशन मिलेगा, जो बाद में नियुक्त हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगा। यह पार्लियामेंट का निर्णय है। लेकिन हमको जो सुविधा दिया है गवर्नमेंट ने, उस आदेश का हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पाए। एक संगठन हमारा और है जो शुरू कर दिया पुरानी पेंशन का मांग। तो पुरानी पेंशन का मांग पूरा भारत मांग रहा है, वो गवर्नमेंट देगी कि नहीं देगी अलग है। हमारा प्रकरण यह है कि हम अपनी नौकरी साबित कर दें कि हम 31 मार्च 2005 के पहले में थे। और इसके लिए जो कल्याण सिंह के ज़माने में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय 23 मई 1998 को एक डीओ जारी किया गया था। उसमें यह कहा गया था कि वित्तविहीन जब तक असहायिक अवधि है, असहायिक अवधि में जो पेंशन का नाम पर कटा है और प्रबंधकीय अनुदान है, ये दोनों अगर जमा कर दिया जाता है तो वो पेंशन के हकदार होंगे। मामला यही है, कोर्ट में हमने भी यह किया है। अब इसी बीच जो है कुछ लोगों ने सीधे पुरानी पेंशन का मांग कर दिया, तो पुरानी पेंशन का मांग जो पार्लियामेंट का निर्णय है उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं बदल पाएगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाती है, कानून तो पार्लियामेंट बनाएगी। और हमको मिला हुआ है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महीने 2 महीने में यह आर्डर हम आपको दिला देंगे कि इनको पेंशन भुगतान किया जाए। हम यह भी आपको दे देंगे यूडेस कोड वाला भी, यूडेस कोड सबका खोल दिया जाए। अब है संबद्ध प्राइमरी के लिए ऑलरेडी हमारे राज्य सरकार की नीति थी। 21 मई 1959 जब सैलरी एक्ट 1971 लागू हुआ, उस समय 21 मई 1979 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसमें यह कहा गया कि बालिका जूनियर हाई स्कूल से संबद्ध प्राइमरी के टीचर्स को सैलरी भुगतान किया जाएगा और यह लाभ बालक विद्यालयों को नहीं मिलेगा, जिसको विनोद शर्मा द्वारा चैलेंज किया गया और उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दे दिया कि जूनियर हाई स्कूल के टीचर जिस डेट में सैलरी पा रहे हैं उसी डेट से प्राइमरी स्कूल के भी टीचर सैलरी पाएंगे। यह भी साल हो चुका है। गलती क्या है, जितना हम सरकार को कोसते हैं उससे ज़्यादा कोस हम लोगों का है आपस में कि हम लोग जुट नहीं पा रहे हैं, हम लोग अपनी बात समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग अपनी बात मांग नहीं पा रहे हैं। बात इतनी है। तो इसके लिए हम आपको आश्वासन देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं, आप संख्याबल जाइए। जिस रोज लखनऊ या दिल्ली के धरती पर कम से कम 1 लाख शिक्षकों की भीड़ जुटा देंगे, उस आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह मैं वादा और विश्वास करता हूँ। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बाणी पर विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय
मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दुर्गाचरण सिन्हा जी, बाकी और सभी पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे मेरे समस्त प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और प्रबंधक साथियों को नमस्कार। सर्वप्रथम एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ अभी थोड़ा जोर से, थोड़ा जोशीला, इतने लोग हैं, लगना चाहिए कि जो सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है कि इससे ज्यादा लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ, आज हम जितनी भी संख्या में उपस्थित हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि जितने भी लोग सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी पर भारी हैं। आज हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है जिसमें हमारी कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं और उसमें भारत सरकार को हमारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो हम एक अभी पोस्ट भारत सरकार के लिए भी करेंगे। जो हमारे विद्यालय प्रदेश में चल रहे हैं, यह बच्चे जो हम पढ़ाते हैं ये सभी यूडाइज पोर्टल पर ऐड होते हैं, जिसमें पोर्टल पर कुछ ऐसी खामियां हैं जो विद्यालय को देनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने वो विद्यालय को ऑप्शन नहीं खोल रखा है। जैसे किसी भी कक्षा में कोई बच्चा ऐड करना है तो उस अथॉरिटी को विद्यालय लेवल को दिया जाना चाहिए, ताकि हमें इधर उधर ना भटकना पड़े। जिले के जो कर्मचारी हैं उनके पास ना गिड़गिड़ाना पड़े। अगर कोई भी बच्चा है वो विद्यालय पोर्टल पे ऐड होगा तो उसमें शासन ने एक ऐसी व्यवस्था लागू की है कि आधार कार्ड या आधार नंबर के माध्यम से ही बच्चा ऐड हो सकता है। और एक बच्चे का जब एक ही आधार कार्ड है तो जो बच्चा जहाँ पर पढ़ रहा है उसको हम उसी कक्षा में क्यों ना ऐड करें। दूसरा, जो आरटी के तहत क्षतिपूर्ति मिलती है वो सत्र के लास्ट में जाकर मिलती है। उसको ऐसा किया जाए कि जब विद्यार्थी का एडमिशन हो गया तो उसको 20 सत्र में हमें क्षतिपूर्ति दी जाए। और उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। जो क्षतिपूर्ति कुछ जगह ज़्यादा मिलती है और कुछ जगह कम मिलती है, इसमें एक जैसा दुर्व्यवहार किसी विद्यालय के साथ ना दिया जाए। मैं अपनी बात को, क्योंकि वक्ता बहुत हैं, अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। और आगे इस कड़ी में आगे श्री दुर्गाचरण सिन्हा जी एवं हमारे सभी सम्मानित मंच और मेरे सभी साथीगण व अध्यापक व सभी संगठन में आए हुए सभी व्यक्ति, सभी को नमस्कार से धन्यवाद, आभार। देखिए, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कदम उठा रखा है वह बहुत सराहनीय है, क्योंकि इसमें ना कि उन्हीं का स्वार्थ है, इसमें आए हुए या पढ़ने वाले सभी बच्चे जो हमारे विद्यालयों में पढ़ते हैं उनको मिलाकर एक सरकार ने ऐसी दोहरी नीति अपनाई है। दुर्व्यवहार बच्चों के साथ कर रखा है और सौतेला व्यवहार कर रखा है। अगर किसी गरीब का बच्चा या किसी मालदार का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, और अगर वह व्यक्ति किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहे तो उन बच्चों को कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती है। जो हमारे बेसिक विद्यालय हैं, जूनियर विद्यालय हैं, उनको भी कोई व्यवस्था नहीं मिलती है, ना ही प्रबंधकों को कोई पैसा मिलता है, कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है, किसी तरह की भी कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। यहाँ तक कि अगर बच्चों के टीका भी लगता है तो मान्यता प्राप्त बच्चे टीके से भी वंचित रह जाते हैं, और सरकारी स्कूलों में सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं। यानी वो बच्चे अगर चाहे व्यवहार में चाहे बीमार हो जाएं, उन्हें जो है कोई भी बीमारी लग जाए, उनके बारे में कोई विचार नहीं किया जाता सरकार का। और सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए सब कुछ व्यवस्था बनती है। तो इसलिए मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे गरीब के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ते हैं उन बच्चों के बारे में भी कुछ सोचे। और यह जो हमारी 15 सूत्रीय कार्यक्रम है, ये मांगे हैं, इन मांगों में कोई सरकार को नुकसान वाला वो नहीं है, कोई भी
इसमें केवल बच्चों की और विद्यालयों की और उन अध्यापकों की सुविधा है जो बेचारे वो एक हौसला अफजाई करें, हौसला बनाकर पढ़ाएं बच्चों को और ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि ये जितना मेहनत करते हैं विद्यालय वाले क्या करें, पैसा कहाँ से इतना लाएं। वैसे ये भी कहते हैं कि विद्यालय प्राइवेट स्कूल जो है ये सरकार के बराबर पैसा उन्हें दें, उनकी सैलरी बढ़ाएं, परंतु सैलरी कहाँ से बढ़ेगी। जिन विद्यालयों में 200 250 बच्चे हैं, 100 150 बच्चों पर मेहनत करते हैं विद्यालय वाले, 5 6 बच्चे टीचर जो है पढ़ाते हैं और उनकी सैलरी तो सैलरी एक 2-3 मास्टरों की सैलरी भी नहीं मिल पाती। विद्यालय वाले कहाँ से उसका प्रबंध करें, कहाँ से क्या करें। तो मैं इसी बात को सरकार से भी कहना चाहता हूँ और अपनी इन 15 सूत्रीय मांगों को कहना चाहता हूँ कि इनके बारे में, विद्यालय के बारे में सोचें, ताकि उसमें कुछ विद्यालयों का भी फायदा हो, उन बच्चों को भी पढ़ने में खुशी लगे और उनकी क्षतिपूर्ति भी मिले। क्योंकि प्राइमरी में तो सरकारी स्कूलों में कपड़े भी मिलते हैं, जूता भी मिलता है, मोजा भी मिलता है और उससे किताबें भी फ्री मिलती हैं, लेकिन दिखाने के लिए तो किताबें फ्री हैं और मिड डे मील भी है, कागजों तक सीमित है। लेकिन सरकारी स्कूलों को सब कुछ मिलता है और प्राइवेट स्कूलों को कुछ नहीं मिलता है। सारे बच्चे उन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं जो सरकारी स्कूलों में मिलती हैं। इसलिए मैं अधिक समय लेते हुए यही कहूँगा, जिससे कि हमारी 15 सूत्रीय मांगे हैं, कार्यक्रम है, चल रहा है, उनको सरकार मांगे, उन बच्चों को जो है फायदा करे, विद्यालयों को थोड़ा सा अनुदानित करे, या उनमें जैसे पहले कभी चलता था 2-2 3-3 टीचर सरकारी होते थे हर विद्यालय में, वो सब कुछ खत्म करते हुए सब टीचर बेकार कर दिए गए हैं। अब वो सब कुछ जो टीचर थे वो सारे विद्यालय प्रबंधक के ऊपर रह जाते हैं। इसलिए अधिक समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दुर्गाचरण सिन्हा जी जिंदाबाद। श्री दुर्गाचरण सिन्हा जी जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री दुर्गाचरण सिन्हा जी, श्री दुर्गाचरण सिन्हा जी, सुशील कुमार सिन्हा जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके समक्ष बुलाना चाहूंगा।